बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुत मूंग की दाल, जिसको आप सहरी में अफ्तारी में बनाकर खाएं जब आप रात का खाना खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार से सिंपल सी ये दाल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दाल ली थी, इसको मैं भून रही हूँ, बिल्कुल हल्की सी आँच में इसको मैं भूनूंगी। दाल को जो है ना धोने से पहले इसको अपने से भून लेना है। भूनने का ये फ़ायदा होता है, इससे बड़ी मज़ेदार सी एक सूंदी सूंदी सी खुशबू दाल की आती है, बहुत ही अच्छा दाल का टेस्ट निकलता है। अगर कभी इससे नहीं बनाई ना तो जरूर ट्राई कीजिएगा इससे दाल को भून कर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हल्के से जब ये ब्राउन सा कलर ले लेगी ना, तो उसको मैंने इसको निकाल के अच्छे से उसको धो लिया था। उसको पानी के अंदर मैंने भिगो दिया था दाल को धोने के बाद, ठीक है। अब इसी मैंने पतीली ली है वही वाली, और उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, उसके साबुत गर्म मसाले शामिल किए। उसके बाद शामिल की मैंने इसके अंदर ये स्लाइस हुआ प्याज को यहाँ पे मैं कर लूँगी ब्राउन। जब प्याज यहाँ पे लाइट गोल्डन सी हो जाएगी ना, कंप्लीट ब्राउन नहीं करना, जो लाइट सी गोल्डन सी ब्राउन हो जाएगी ना, तो फिर इसको शामिल कर दूँगी मैं पानी। उसके बाद शामिल करूँगी इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट, साथ में इसके शामिल करूँगी मैं ये टमाटर। मसाले शामिल करूँगी जिसमें है मेरे पास हल्दी पाउडर है, नमक है और लाल मिर्च का पाउडर है, ठीक है। यही बेसिक स्पाइसेस हैं, बहुत कम मसालों के साथ ही इसको बनाऊंगी मैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी, ताकि जो टमाटर और प्याज है ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 8-10 मिनट तक पकाया था, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से भून रही हूँ यहाँ पर इस तरह से, ताकि टमाटर प्याज जो है ना इस तरह से मैं दोई की मदद से इसको तोड़ भी लूँगी। यहाँ पर ये देखिए अच्छे से मसाला इसका भून गया था, आप देख सकते हैं टमाटर प्याज अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए थे। तो अब जो मैंने दाल धो के रखी थी ना, मैंने वो इसके शामिल कर दी है। ये दाल गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए पानी का इस्तेमाल मैंने थोड़ा ज़्यादा किया था। तो इसलिए मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको गलने के लिए रख दूँ, ताकि दाल जो है यहाँ पर अच्छे से गल जाए। पानी की क्वांटिटी आप देख के डाल लीजिएगा। मैंने जो है ना इस तरह से दोबारा मुझे कम लगा था पानी, मैंने और डाला है पानी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे लगे ना, इसलिए पानी जो है ना इसके अंदर मैंने ठीक डाल दिया था। उसके बाद इसको मैंने पका लिया, तो दाल अच्छे से गल ली गई। और ये देखिए यहाँ पर जब दाल अच्छे से गल गई थी ना, तो यहाँ पर मैंने बीच में और भी जब पानी की जब कम लगा तो मैंने और भी 10 के अंदर पानी शामिल किया था, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं, आपने कितनी रखनी है, ठीक है। इसकी अभी बिल्कुल ठीक है, मुझे इसके मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही इसकी कंसिस्टेंसी है। तो बस का चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, हरी मिर्चें डाल दी थी इसके अंदर मैंने, और यहाँ पर इसका चूल्हा मैं बंद करके आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर दिया हरे धनिए के साथ, इसको मैंने गार्निश कर दिया है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी साथ एंजॉय करें, सहरी में खाएं, आप इसको रात के खाने में एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आपको लगी, आप इसको चम्मच से भी खा सकते हैं, मज़ेदार ये दाल होती है। और दाल को ज़रूर भून के बनाइएगा, इससे जो दाल में एक खुशबू, एक सूंदी सूंदी सी खुशबू जो निकलेगी ना, बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको दाल में, ठीक है। आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करें। मैं इसी तरह से इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक अच्छी सी मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।